वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लिटरेचर सेक्शन का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्री बोर्ड सेकेंड क्वेश्चन पेपर का है। तो सेक्शन सी लिटरेचर में पहला एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Who is the poet and poem? तो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और पोएट हैं जॉन कीट्स। क्वेश्चन 2 है, हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? आंसर एक्सट्रैक्ट में ही दिया हुआ है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। ये कॉपी कर देना था, हो जाता। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बावर? तो बावर मीन्स शेड ऑफ ट्रीज, शेड ऑफ ट्रीज। वॉट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड? आंसर कॉपी करना था। It provides a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Now, a thing of beauty is a joy dash forever. Extract से देख के blank भरना था. It will keep a bower quiet for us and a sleep full of dash dreams, sweet dreams. ये भी कॉपी करना था। यानी 4 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक्सट्रैक्ट में इन्हीं 3 लाइनों में दिया हुआ है। वेरी इजी। Now B है, Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स का पोएम है और इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि कैसे उनके टाइगर्स को डिस्क्राइब किया गया है, और डिस्क्राइब कैसे किया गया है वही तो है 4 लाइनों में। तो अगर ये भी लिख देते कि दे आर बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हु डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, तो भी आंसर सही है, यानी कॉपी करना था। अब है वाई आर दे डिस्क्राइब्ड एज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन? तो डेनिजन्स का मतलब होता है रेसिडेंट्स, यानी जो जहाँ रहते हैं। तो क्यों कहा गया है? बिकॉज द टाइगर्स लिव इन द फॉरेस्ट्स, दैट इज़ वाई they are called, they live beneath the tree, so they are described as the denizens of a world of green. Now what is the meaning of prance? Prance means to take large movements or steps, to a movement in which you take large steps and you move happily. जब आप हैप्पीली लंबे लंबे डेगों के साथ चलते हो तो उसको प्रैंस करना बोलते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम या अपोजिट ऑफ शिवलरिक? तो शिवलरिक आर्मी मैन, नेवी मैन, इनसे जुड़ा हुआ क्वालिटी है। तो ये लोग जो होते हैं वो जेंटलमैन होते हैं, पोलाइट होते हैं अपने बिहेवियर में और काफ़ी ब्रेव होते हैं। तो शिवलरिक का मतलब है ब्रेवरी, पोलाइटनेस एंड जेंटलनेस। तो इनका अपोजिट क्या हो सकता है? इम्पोलाइटनेस, रूडनेस या कवर्डिस, ये तीनों ही इसका अपोजिट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है? तो पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी इसलिए क्योंकि इसमें एक इमेज या पिक्चर क्रिएट हो रहा है। टोपैज का मतलब होता है येलो जेम, एक येलो कलर का प्रीशियस स्टोन, और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी फॉरेस्ट। तो येलो फॉरेस्ट मतलब येलो टाइगर्स जो हैं वो ग्रीन फॉरेस्ट्स में हैं। तो इस लाइन से क्या पता चल रहा है? पिक्चर बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो डिवाइस है इमेजरी। अब आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस द स्क्रीन, तो ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। फिल इन द ब्लैंक्स था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको फिल करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इन्हीं 4 लाइनों से कॉपी करना था। पहला एक्सट्रैक्ट नो डाउट ईजी है। अब आते हैं इधर क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 8, climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. तो इसको क्यों कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक हॉटली कंटेस्टेड इशू है? बिकॉज क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑलवेज बीन द टॉपिक ऑफ डिबेट अमंग द एनवायरमेंटलिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स एंड द पीपल एट लार्ज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज ये मुद्दा रहा है डिबेट का सारे लोगों में। नाउ व्हाट डज द अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट 2 सेंटेंसेस सजेस्ट? लास्ट में अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ अ टॉपिक अबाउट विच वन कैन ओनली प्रेडिक्ट एंड वन कैन नॉट से एनीथिंग विथ श्योरिटी। इस विषय के ऊपर जो राइटर हैं वो श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए लास्ट में वो एक न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं
और केवल प्रेडिक्ट करते हैं और अनसर्टेनिटी बतलाते हैं। और व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ अनइंटरप्टेड? तो अनइंटरप्टेड का अपोजिट होगा इंटरप्टेड, और इंटरप्टेड से मिलता जुलता वर्ड एक्सट्रैक्ट में क्या है? डिसरप्टेड। तो आंसर होगा डिसरप्टेड। अब आपका ओपिनियन क्या है एंड ऑफ द वर्ल्ड में? एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में क्या सजेस्ट किया जा रहा है इस पैसेज में कि एंड ऑफ द वर्ल्ड कैसे होगा? क्लाइमेट चेंज से होगा। तो द पैसेज सजेस्ट्स दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड विल बी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एंड व्हाई इट विल हैपन विथ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? Because due to climate change, many of the living species will become extinct. इसीलिए end of the world जो है वो climate change की वजह से होगा। अब आते हैं दूसरे एक्सट्रैक्ट में। In other words, the tiger king is dead. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस है टाइगर किंग इज डेड इस स्टेटमेंट का? तो शुरुआत में ही स्टोरी में ये सेंटेंस लिखा जाता है। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि ये इन्फॉर्मेशन देता है टाइगर किंग के डेथ के बारे में, लेकिन टाइगर किंग के डेथ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उससे ये पता चलता है कि ये कोई ना कोई सेंट्रल इवेंट रहा होगा। इन्फॉर्मेशन मिलता है सेंट्रल इवेंट के बारे में, और साथ ही अक्सर कहानियाँ जो हैं वो डेथ से अंत करती हैं, बट इसमें क्या हो रहा है कि डेथ ऑफ द टाइगर किंग हो रहा है और स्टोरी के नरेशन का बिगिनिंग हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट का ये इंपॉर्टेंस है। नाउ व्हाई इज़ द मैनर ऑफ हिज डेथ डिस्क्राइब्ड एज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट? एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस थे, जो परिस्थितियाँ थीं उनके डेथ के समय में वो अनयूजुअल थी, इसलिए उनका डेथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि ही किल्ड सो मेनी टाइगर्स बट वॉज अल्टीमेटली किल्ड बाय द नेल ऑफ अ वुडन टाइगर। सो दिस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनयूजुअल। Now, do you think the death of the Tiger King is a matter of relief for his subjects? Subjects यानी प्रजा। क्या प्रजा के लिए टाइगर किंग का डेथ रिलीफ रहता है? क्यों? तो हाँ, रिलीफ ही रहता है, क्योंकि जो टाइगर किंग है वो टाइगर्स को भी टॉर्चर करते हैं और लोगों को भी परेशान करते हैं। अनॉयड द पीपल बाय इंक्रीजिंग द लैंड टैक्स। लैंड टैक्स को बढ़ा देता है टाइगर किंग, तो ऑब्वियसली उसका डेथ जो है वो रिलीफ देगा प्रजा को। व्हाट इज़ द सिनोनिम यानी रिमार्केबल का सेम मीनिंग वर्ड या पर्यायवाची क्या है? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमार्केबल एक ही चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9, he accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. ये कहाँ से लिया गया है? रैट ट्रैप से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई डिड द ट्रैम्प एक्सेप्ट द फर कोट फ्रॉम द वैलेट? इस मेल अटेंडेंट से ट्रैम्प जो है या रैट ट्रैप पेडलर जो है वो क्यों एक्सेप्ट करता है फर कोट? क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। ही फेल्ट कोल्ड इन हिज रैग्स। ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रैम्प थ्रू द फर कोट ओवर हिज रैग्स। देखो सेकेंड लाइन से कॉपी किया गया है, ओवर हिज रैग्स। वाई डिड द ब्लैकस्मिथ फेल्ट अस्टोनिश्ड व्हेन द ट्रैम्प फॉलोड द यंग लेडी विदाउट लुकिंग एट देम? तो ब्लैकस्मिथ क्यों सरप्राइज रह जाता है? क्योंकि लेडी हैड हरसेल्फ कम। वो जो लेडी है वो खुद आई थी ट्रैम्प को ले जाने के लिए, टू टेक हर टू हर होम फॉर क्रिसमस डे। क्रिसमस के दिन के लिए अपने घर ले जाने के लिए वो लेडी खुद आई थी। इस वजह से ब्लैकस्मिथ सरप्राइज रह जाता है, अस्टोनिश्ड यानी सरप्राइज्ड। नाउ व्हाट डज द ट्रैम्प थिंक अबाउट टेकिंग द फेलोज मनी? उस आदमी के पैसे को ले जाने के विषय में ट्रैम्प क्या सोचता है? रैट ट्रैप पेडलर क्या सोचता है? यानी पिंजरे बेचने वाला ये जो व्यक्ति है जो घूम घूम कर पिंजरे बेचता है, ट्रैम्प, वो क्या सोचता है? तो उसे गिल्टी महसूस होता है, तभी तो वो ये कह रहा है ना कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी? मैंने क्यों उस फेलो के पैसे को ले लिया था? ही फील्स गिल्टी। नाउ व्हाट आर द ट्रैम्प्स थॉट्स? अब देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 4 आंसर सही बना दिया तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बन जाएगा, क्योंकि ट्रैम्प थिंक और ट्रैम्प थॉट्स सेम क्वेश्चन है, तो आंसर इसका सेम टू सेम कॉपी होगा। ही फील्स गिल्टी एंड एप्रीहेंसिव। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर सेम है। द ट्रैम्प हैड ईविल फोरबोर्डिंग्स अबाउट टेकिंग द फेलोज मनी। कॉपी करना था। ईविल फोरबोर्डिंग्स पैसेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी करना था, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है। वेरी इजी। नाउ वी मूव ऑन।
I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we said to ourselves, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. ये पैसेज दिया गया था, तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन पैसेज में स्पीकर है, तो फ्रेंच टीचर एम हैमिल जो हैं, फ्रेंच टीचर एम हैमिल इसके स्पीकर हैं। ओके, एंड वाई डज द, ये पैसेज में 2 लाइन और है। वाई डज द टीचर से ही वोंट स्कोल्ड लिटिल फ्रेंड्स, क्यों टीचर बोलते हैं कि वो स्कोल्ड नहीं करेंगे? बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी एंड बिकॉज मैनी वर टू ब्लेम इंक्लूडिंग फ्रांस पेरेंट्स एंड एम हैमिल हिमसेल्फ, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर ब्लेम किया जा सकता है। वहाँ पे एम हैमिल जो टीचर हैं वो ये बोलते हैं कि उन्होंने भी फ्रांस को वाटरिंग करने के लिए भेजा था और फ्रांस के पेरेंट्स भी काम के सिलसिले में फ्रांस को घर पर रख लेते थे, तो इस वजह से उनकी भी गलती है। तो टीचर इसीलिए स्कोल्ड नहीं करते हैं, फ्रांस को डांटते नहीं हैं, क्योंकि एक तो उसे पहले से गिल्टी महसूस हो रहा था, और दूसरा बाकी भी लोगों की गलती है। नाउ व्हाट डज द टीचर बिलीव इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस? एल्सेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि शी कीप्स पोस्टपोनिंग थिंग्स। एल्सेस उस जगह, उस प्रोविंस का नाम है जहाँ पे एम हैमिल और ये सारे लोग रहते हैं, जिस पर अब जर्मनी शासन करने वाला है। अब नेक्स्ट डे से ही ये लास्ट फ्रेंच क्लास है और नेक्स्ट डे से ही फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो एल्सेस, कोई भी कंट्री के लिए हमेशा प्रोनाउन शी यूज़ किया जाता है, तो शी कीप्स पोस्टपोनिंग थिंग्स, ठीक है, शी कीप्स पोस्टपोनिंग थिंग्स, ये प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द टीचर, what will those outside Alsace have the right to say to the people of Alsace? तो ये लाइन पैसेज में लिखा हुआ था, You pretend to be Frenchmen and yet, ये आंसर गिवन है, ये पैसेज में लिखा हुआ था। Why does the teacher say they all have a great deal to reproach themselves? reproach यानी डांटना। क्यों टीचर बोलते हैं कि उन्हें डांटा जाना चाहिए, यानी उन सब लोगों की गलती है, ऐसा वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कीप डिलेइंग देयर लर्निंग, क्योंकि वो अपने लर्निंग को हमेशा पोस्टपोन करते रहते हैं, हमेशा डिले करते रहते हैं कि कल कर लेंगे। द टीचर कॉल्स लिटिल फ्रांस पुअर बिकॉज ही कैन नीदर स्पीक नॉर राइट हिज ओन लैंग्वेज। ये भी कॉपी करना था, फिल इन द ब्लैंक्स, ये कॉपी करना था लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 पैसेज में दिया गया था आंसर, और सिंपली आपको कॉपी करना था। तो ये है सारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।